नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। ये कैटल गुरु कोर्स का 5वां वीडियो है, जिसमें हम डेयरी फार्मिंग बिजनेस के बारे में जानेंगे। डेयरी फार्मिंग क्या होता है, यह कौन कर सकता है और कैसे किया जाता है, हम सब इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। डेयरी फार्म व्यवसाय। डेयरी फार्मिंग का अर्थ है दूध उत्पादन करने का काम। यह इंडिया में बहुत आकर्षक यानी कि लाभकारी बिजनेस हो सकता है यदि आप इस व्यवसाय को पेशेवर रूप से करते हैं। लेकिन अभी इंडिया के ग्रामीण इलाकों में इस काम को केवल सहायक आय की कमाई करने हेतु किया जाता है, जबकि हमारा मानना है कि यदि डेयरी फार्मिंग को थोड़ा बड़े स्तर पर किया जाए तो ये बिजनेस आपको पूरी इनकम दिलाने में समर्थ है। बड़े स्तर पर डेयरी फार्मिंग। इस तरह की डेयरी फार्म खोलने के लिए आपको 20 लाख रुपए तक लगाने पड़ सकते हैं। इस डेयरी में आपको कम से कम 30 भैंसों को रखना होगा, जो कि दिन का 10 लीटर दूध देती है, जो कि दिन का 300 लीटर दूध हुआ। वहीं आप इस 300 लीटर दूध को अगर 40 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बेचते हैं तो आपको दिन का 12,000 रुपए का मुनाफा होगा। इस तरह की डेयरी फार्म चलाने के लिए 3,60,000 का मुनाफा होगा। मध्यम स्तर की डेयरी फार्म। इस तरह की डेयरी फार्म चलाने के लिए आपको 7 से 10 लाख रुपए तक की जरूरत पड़ेगी। वहीं आपको इस व्यापार को शुरू करने के लिए कम से कम 15 से 18 भैंसों या गायों की आवश्यकता पड़ेगी। वहीं आपके मुनाफे की बात करें तो आपको इस लेवल के डेयरी फार्म को खोलने से करीबन महीने के 1.5 लाख तक का लाभ हो सकता है। वहीं अगर आप भैंसों या गायों की संख्या बढ़ा देते हैं तो आपका लाभ और बढ़ जाएगा। छोटे स्तर के डेयरी फार्म। आप कम पैसों में भी डेयरी खोल सकते हैं। छोटे स्तर पर इस व्यापार को शुरू करने के लिए आपको 5 भैंसों या गायों की जरूरत पड़ेगी। वहीं इन भैंसों को लेते समय ये सुनिश्चित कर लें कि ये अच्छी नस्ल की हों और एक दिन में कम से कम 10 लीटर दूध तो अवश्य दे। छोटे स्तर पर डेयरी खोलकर आपको महीने के 50 से 70 हजार रुपए तक का लाभ हो सकता है। अब हम बात करेंगे भैंस या गायों को खरीदते समय ध्यान देने वाली बातों पर। अब हमें बिजनेस के अलग अलग लेवल पता है, अब सवाल ये है कि कौन सी नस्ल की गाय या भैंस खरीदे जिससे ज्यादा फायदा हो। दुनिया भर में भैंसों या गायों की कई तरह की नस्लें देखने को मिलती हैं और हर नस्ल की भैंस अलग अलग मात्रा में दूध दिया करती है। इसलिए इस डेयरी फार्मिंग बिजनेस के लिए आपको पशुओं की नस्ल पर मार्केट रिसर्च करके अधिक उत्पादन करने वाली नस्ल का चुनाव करना होगा। गाय के दूध में भैंस के दूध के मुकाबले में कम वसा होता है, इसलिए गाय के दूध की कीमत भैंस की दूध की कीमत से कुछ अधिक हो सकती है। आप चाहें तो गाय और भैंस दोनों का पालन एक ही छप्पर के नीचे कर सकते हैं। इंडिया में अच्छी भैंस की नस्ल मुर्रा, भदवारी, सुरती, जाफराबादी, मेहसाणा, नीली रवि, नागपुरी इत्यादि है। वही गाय की अच्छी नस्ल की में साहिवाल, गिर, रेड सिंधी इत्यादि है। वहीं इस बारे में और जानने के लिए हमारी पिछली वीडियो देखें, जिसमें हमने डिटेल में गाय भैंस के नस्ल के बारे में बताया है। डेयरी फार्म खोलने की प्रक्रिया शुरू करने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि स्थान का चयन करना, चुने गए स्थान में निर्माण कार्य, लोगों का चयन, भैंसों या गायों से दूध निकालना। स्थान का चयन करना। इस व्यापार को शुरू करने से पहले आप एक स्थान का चयन कर लें। 1 या 2 एकड़ जमीन पर ही अपनी डेयरी को खोलें, क्योंकि जितना खुला स्थान होगा आप उतने अच्छे से भैंसों या गायों को दिए जाने वाली खाने के सामान को रख सकेंगे। उस स्थान पर पानी की कैसी सुविधा है, इसको अच्छे से पता कर लें। वहीं गर्मी के मौसम में भैंसों या गायों को हवा देने के लिए पंखे की भी जरूरत पड़ती है, जिसके लिए ये देख लें कि वहां पर बिजली की सुविधा मौजूद हो। चुने गए स्थान में निर्माण कार्य। स्थान पसंद करने के बाद आपको उस स्थान में कुछ कमरे बनाने होंगे, ताकि सर्दी के मौसम में भैंसों या गायों को उन कमरों में रखा जा सके। कमरों के अलावा आपको टीन की मदद से छत बनानी होगी। इसके अलावा छत के नीचे उनको चारा देने की सुविधा के लिए भी आपको बॉक्स आकार में एक जगह का निर्माण करवाना होगा।
वहीं ऊपर बताई गई चीजों के अलावा आपको 3 से 4 कमरों की और जरूरत पड़ेगी। इन कमरों में आप उनके खाने का सामान, दूध लेने के बर्तन और अन्य चीजों को रख सकेंगे। लोगों का चयन। गाय भैंसों का दूध निकालने, उनको समय पर खाने देने और उनकी साफ सफाई के लिए आपको कुछ लोगों की जरूरत पड़ेगी। इसलिए आपको इस कार्य के लिए कुछ लोगों को नौकरी पर रखना होगा। भैंसों या गायों से दूध निकालना। लोगों का चयन करने के बाद जो अगला कार्य है वो है गाय भैंसों से दूध निकालने की प्रक्रिया। भैंसों से दिन में 2 बार दूध लिया जा सकता है। वहीं इस कार्य पर लगाए गए लोगों को सफाई के साथ दूध निकाले के निर्देश जरूर दें। दूध निकल जाने के बाद सारे दूध को एक जगह जमा करके रख लें, जिसके बाद आप इस दूध को बेच सकते हैं। इन सब चीजों के साथ पशुओं के लिए खाना का ध्यान रखना भी जरूरी है। ध्यान रहे पोषण युक्त और अच्छी गुणवत्ता वाला खाना गाय और भैंसों में दूध देने की क्षमता को बढ़ाता है। इसलिए आप हमेशा कोशिश कीजिए कि आपके पशु को उचित गुणवत्ता व पोषण युक्त खाना मिले। हरी घास जहां एक तरफ अधिक दूध देने में मदद करती है, खाने पर आने वाले खर्चे को भी कम करती है। इसलिए अधिक से अधिक हरी घास देने की कोशिश कीजिए। एक आंकड़े के मुताबिक एक दूध देने वाले जानवर को 1 लीटर दूध देने के लिए लगभग 6 से 7 लीटर पानी की जरूरत होती है। इसलिए गाय भैंसों को हमेशा शुद्ध और अच्छी मात्रा में पानी दे। व्यापार करने का तरीका। इस व्यापार को करने के 2 तरीके हैं। पहले तरीके के तहत आप दूध को किसी कंपनी को बेच सकते हैं। ऐसे कई सारी कंपनियां हमारे देश में हैं, जो कि दूध वालों से रोजाना उनका दूध खरीदती हैं। वहीं दूसरे तरीके के तहत आप अपनी कंपनी खोलकर दूध को बाजार में सीधे तौर पर बेच सकते हैं। हालांकि अपनी कंपनी खोलने के लिए आपको थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी होगी, लेकिन एक बार आपकी कंपनी चलने लगेगी तो आपको लाभ भी अच्छा होगा। इतना नहीं, कंपनी शुरू करके आप दूध से बनने वाले अन्य उत्पादों को भी बेच सकते हैं, जैसे दही, पनीर, मक्खन इत्यादि जैसे उत्पाद। वहीं अगर आप कंपनी शुरू करते हैं तो आगे दी गई बातों का ध्यान रखें। व्यापार का पंजीकरण। अपनी कंपनी खोलकर अगर आप दूध बेचना चाहते हैं तो आपको इसके लिए अपनी कंपनी का पंजीकरण करवाना होगा। आप अपनी कंपनी के नाम का पंजीकरण स्थानीय प्राधिकरण से दफ्तर में जाकर करवा सकते हैं। इसके अलावा आपको ट्रेड लाइसेंस, FSSAI लाइसेंस और वैट पंजीकरण करवाने की भी जरूरत पड़ेगी। इन लाइसेंस और पंजीकरण की प्रक्रिया में आपका थोड़ा सा खर्चा भी आएगा। पैकेजिंग और बॉक्स की जरूरत। अगर आप अपनी कंपनी के जरिए दूध को बेचते हैं तो आपको दूध बेचने के लिए पैकेट बनवाने होंगे। दूध के इन पैकेट पर आपको अपनी कंपनी की जानकारी भी देनी होगी और दूध किस दिन पैक किया गया है, इसकी जानकारी भी पैकेट पर देनी होगी। वहीं इन पैकेट को बनवाने के लिए आपको उस व्यापारी से संपर्क करना होगा जो इस तरह के पैकेट तैयार करने का कार्य करता है। अपने व्यापार का प्रमोशन। अपनी कंपनी के नाम का प्रचार करना काफी जरूरी है ताकि लोगों को पता लग सके कि इस नाम की कोई कंपनी मौजूद है। कंपनी का प्रचार करने से लोगों में आपके द्वारा बनाए गए सामान की जानकारी पहुंचेगी, जिससे कि आपके व्यापार को लाभ होगा। प्रचार कार्य के लिए आप अखबार में विज्ञापन दे सकते हैं। उम्मीद है आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा और इससे कुछ सीखा भी होगा। ऐसे ही और वीडियो को देखने के लिए फॉलो करें कैटल गुरु को। और हाँ, प्लीज हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।